नमस्कार, मैं नितिन दीक्षित फ्रॉम ईस्टर्न फार्म आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। जैसा कि ईस्टर्न फार्म का प्रॉमिस रहा है, हम हर बार एक नए टॉपिक को लेकर एक नए वीडियो बनाते हैं हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के लिए, जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, किस प्रकार से वो मार्केट में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और क्या क्या की पॉइंट्स है, कहाँ वो गलती कर सकते हैं, कहाँ उनको फ़ायदा होगा और कैसे अपने बिजनेस को वो ग्रो कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों का पर्सनली सुझाव था, और जो भी नए हमारे एक्सपोर्टर आ रहे हैं वो लोग सभी बी टू बी को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बहुत सारी जो ऑनलाइन साइट्स हैं, ऑनलाइन वेब पोर्टल्स हैं, जो फर्म्स हैं, वो आपको किस प्रकार से मदद करती हैं और क्या उनके बेनिफिट और क्या उनके नुकसान हैं। ये इन्हीं चीज़ों के लिए ये वाला वीडियो इस बार मैं बना रहा हूँ। वो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और बाकी लोगों का भी क्या एक्सपीरियंस आ रहा है इसके अंदर, और किस प्रोडक्ट में बेनिफिट है, किस प्रोडक्ट में बेनिफिट नहीं है, और क्या हमें पूरा उन पर भरोसा करना चाहिए या किस हद तक हम उनको फॉलो करते हैं और क्या हमको बेनिफिट होगा। हम उसी पे आज पूरा वीडियो बना रहे हैं और ये अंत तक देखिएगा आपको। तो शुरुआत करते हैं हम। बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। आप जैसे ही एक्सपोर्टर लाइसेंस लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे कॉल्स आने लग जाते हैं। नाम तो मैं नहीं लूँगा, बहुत सारे आपको पता ही हैं, किस इतने सारे नाम हैं बी टू बी फर्म्स के। वो लोग अलग अलग तरीके से आपको रिझाने की कोशिश करते हैं। कॉल्स आते हैं उनके सेल्स पर्सन के, लगातार कॉल आते हैं और एक साथ सभी के कॉल आते हैं। और हम लोग शुरुआती दौर में हम लोग थोड़ा घबराते भी हैं, तो हम लोग उनसे टाइप भी करते हैं। उनका समझाने का तरीका कि हम लोग आपको इंपोर्टर देंगे, हम आपको सप्लायर देंगे, हम आपको बायर्स दे रहे हैं, अलग अलग कंट्री के बायर दे रहे हैं, एक्सपोजर मिलेगा आपको, आपकी वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे। ये सब चीज़ें वो लोग फुल्ली प्लान रहता है उन लोगों का, और कुछ हद तक वो अच्छा काम करते भी हैं कि आपकी वेबसाइट बना कर देते हैं। आपका यानी कोई भी आपको सर्च करेंगे कीवर्ड्स वगैरह में तो आपका नाम आएगा गूगल वगैरह पर। इन सब पे आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि मेन बिजनेस की बात जब आती है, तो फ़ायदा तो ये हो गया उन लोगों के साथ जुड़ने का कि आपकी वेबसाइट वो डेवलप करेंगे, और प्रोफेशनली वेबसाइट जो नॉर्मल हम लोग अगर डेवलप करेंगे तो हमें वो उस प्रकार का नॉलेज शायद ना हो। अगर हम नए बंदों की बात कर रहे हैं तो अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसको पता है कि क्या चीज़ वेब पोर्टल में डलना चाहिए, क्या नहीं डलना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज है वो की पॉइंट्स क्या क्या होंगे और कैसे अपन उनको कर सकते हैं। लेकिन जो कोई नया बंदा है तो उसको नॉलेज नहीं होता, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि एक वेबसाइट बन जाएगी, उनके नंबर वगैरह, उनकी डिटेल वगैरह, उनकी वेबसाइट से एड्रेस वगैरह, जो उनके कहाँ कहाँ ऑफिस के एड्रेस हैं वो दे पाएंगे उसके अंदर। तो इस प्रकार से तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है शुरुआती दौर के लिए। अब आती है बिजनेस की बात, और किस किस कंट्री में इन लोग का अच्छा पकड़ होता है। सभी बोलते हैं कि हम लोग सारी कंट्री में अवेलेबल, कौन से प्रोडक्ट किस देश में जाते हैं, क्या एक्सपोजर रहता है। तो इनके पास जो डेटा होता है वो बरसों पुराना चला आ रहा है, नॉट लाइक कोई नया डेटा नहीं होगा कुछ ऐसा। और जो भी नए आ रहे हैं, जैसे आप नए एक्सपोर्टर थे, आपने बी टू बी फर्म को आपने उनको हायर करा एज पर अपनी फर्म को ऑनलाइन लाने के लिए। ऐसे ही नए इम्पोर्टर्स बी टू बी फर्म का ही सहारा लेते हैं, जिनको माल नहीं मिल रहा होता है या इनिशियल स्टेज पे होते हैं। तो इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस बंदा जो कि ऑलरेडी काम कर रहा है, वो बहुत कम लोग ही हैं जो कि नए सप्लायर ढूंढते हैं। तो उसका रेशियो बहुत ही रहेगा। फूड बिजनेस पे तो मैं कहूँगा कि यानी 10% ही रहेगा, 90% तो नए लोग ही रहेंगे, और मे बी उसमें फ्रॉड भी बहुत रहते हैं। पेमेंट टर्म्स कंडीशंस जो भी ये लोग बताते हैं वो अलग अलग रहती हैं इन लोगों की, वो तो फिर आपको डील करना पड़ेगा। तो इन लोगों के भरोसे आप पूरा बिजनेस फ्लो नहीं कर सकते हैं। यानी बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को मैंने देखा है, साल साल भर वो जो भी उनकी लीड्स आती है उसको फॉलो कर रहे हैं, उस पर कॉल कर रहे हैं, उस पर मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें से 70% बता रहा हूँ कि 70% एक्सपोर्टर लाइसेंस लेने के बाद एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। और सेम इम्पोर्टर की कहानी भी वही है। इम्पोर्टर भी 70% इम्पोर्टर तो इम्पोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने लाइसेंस ले लिया है लेकिन उनका डेटा इन लोगों के पास है। तो क्या हो रहा है कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है इनिशियल। फिर क्या होता है कि एंड ऑफ द डे आप लोग हताश हो जाते हैं कि यार कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक साल तक तो आपको ऐसे ही खींच लेते हैं। हमें देखिए, इस बिज़नेस में हम उतरे तो हमें खुद पर्सनल उतरना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई दूसरा आपको कमा के दे देगा, तो मेरे भाई ऐसा कहीं नहीं होता है। कोई आपको कमा के देने के लिए नहीं बैठा हुआ है, सबको अपना फ़ायदा चाहिए। और ये बी टू बी फर्म्स का भी यही फ़ायदा है कि उनको नॉलेज है वेबसाइट कैसे बनाना है, उनको नॉलेज है कि आपको ऑनलाइन कैसे लाना है, आप बिज़नेस कैसे बढ़ाना है,
उसमें तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो आपका हेल्प कर पाएंगे कि बिज़नेस कैसे बढ़ाना है। बिज़नेस तो आपको खुद ही बढ़ाना पड़ेगा, आपको खुद ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। जिस कंट्री में आपको जा बिज़नेस करना है तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा, फेस टू फेस बायर को फेस करें, मिलें, मीटिंग करें, एग्रीमेंट करें, फिर ही काम करें। B2B के भरोसे आप नहीं बढ़ पाएंगे इसके अंदर। देखिए डेफिनेटली मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि फूड बिजनेस में तो बिल्कुल ही नहीं, बहुत ही कम रेशियो है, 10% का ही रेशियो है B2B फर्म जो कि आपको फूड बिजनेस में ग्रो करा पाएंगे। बाकी दूसरे बिजनेस में भी मैं कहूँगा कि आप खुद पर्सनली विजिट करें बायर को, तभी आगे बढ़ें। इस B2B फर्म के थ्रू आप ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसमें फ्रॉड्स होने के चांसेस कितने हैं? जैसा कि मैंने बताया कि डेटा में सिर्फ 10% लोग ही काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं फ्रॉड के चांसेस कितने हैं। जो भी नए इम्पोर्टर हैं या फिर जो फ्रॉड इम्पोर्टर है जिनको माल नहीं मिल रहा है, वो लीड्स का डालेंगे, कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे? ये एक सीधा सच्चा जरिया है उनके पास कांटेक्ट करने का आपका, क्योंकि B2B फर्म को नहीं पता है वो कितना बिजनेस कर रहा है, उसको नहीं पता है कि उसका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, प्रीवियस डेटा क्या है उसका। वो आपको ही निकालना पड़ेगा, आपको ही जाके गवर्नमेंट फर्म से पता करना पड़ेगा, कस्टम से पता करना पड़ेगा क्या बिजनेस कर रहा है सामने वाला, क्या नहीं कर रहा है, क्या उसका रेगुलेशंस है, क्या उसकी हिस्ट्री है। तो ये B2B फर्म के पास सिर्फ और सिर्फ किताबी और क्या बोलेंगे हम इंटरनेट वाला ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है मेरे भाई। अगर आप प्रैक्टिकल सोच के आए हैं कि B2B फर्म आपका बिजनेस बढ़ा देगी, तो ये आपका भ्रम है, इसके भरोसे आप बिजनेस ना करें। हो सकता है आप उनको ज़्यादा पैसे दें, वो बोलेंगे आपको आप हमसे बड़ा वाला पैकेज लेंगे तो हम आपको डेडिकेटली बायर देंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या पेमेंट है ना। अगर आपका पेमेंट सिक्योर नहीं है, पेमेंट नहीं आ रहा है तो व्हाट, सब चीज़ ज़ीरो है। सो बड़ा बायर छोटा बायर, बड़ा अमाउंट से हमने बिल्डअप करना, उसको 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए देना, वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। स्पेशली नए बायर्स, जितने भी नए हमारे एक्सपोर्टर सप्लायर हैं, तो इतना पैसा आप खुद उस शहर में या उस सिटी में जाके इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको बिजनेस करना है, जो बायर से मिलना है। सो बजाय 2-3 लाख रुपए वहाँ देने के, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2-3 लाख रुपए वहाँ पे जाके विजिट करें, डायरेक्ट कांटेक्ट करें। एजुएट आपको समझ में आएगा कि आपके प्रोडक्ट की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। विदाउट रिक्वायरमेंट क्या आपको जैसे कॉन्फिडेंस होता गया कि हमारे पास जब वहाँ पे जो लीड्स आती है वो आती है 25 टन, 1000 टन, 2000 टन। भाई इतना तो पॉपुलेशन ही नहीं सामने वाले कंट्री की जितनी आपके पास रिक्वायरमेंट आ रही है वहाँ पर। सो कैसे वो लीड सक्सेसफुल होगी या कैसे वो लीड फेयर होगी? फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। सो इससे भी आप बचें इन चीज़ों को लेकर। और मेरा तो सजेशन पहले ही है, जितना खर्चा आप यहाँ करेंगे उनको यूज़ करें, लेकिन फॉर वेबसाइट यूज़ करें, फॉर उनको आपके जो कंपनी प्रोफाइल डेवलप करने के लिए यूज़ करें, लेकिन कभी भी बिजनेस उनके थ्रू आप नहीं करेंगे। बिजनेस करेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ, यानी मेरा एक्सपीरियंस जो बता रहा हूँ और मोस्ट ऑफ जो दूसरों के भी, मेरे जितने भी दोस्त लोग आए हैं, जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स आए, उनका एक्सपीरियंस भी B2B के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि बिजनेस भी वो दे देंगे। बिजनेस वो नहीं देंगे, वो सिर्फ आपकी प्रोफाइल बना देंगे, बाकी सजाने का काम आपका है। यानी आपको कमाना है, आपको खुद ही उतरना पड़ेगा मैदान में, कोई घर बैठे आपको नहीं कमा के देगा। सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब हो तो आप स्टूडेंट फार्म से कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे वीडियो पे नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। धन्यवाद। नितिन दीक्षित फ्रॉम स्टूडेंट फार्म दुबई।